अश्वथ ने देखा कि पत्थर के चाकुओं से लैस गोब्लिनों का एक झुंड उसे चारों ओर से घेर चुका था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। धिक्कार है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। ये गोब्लिन अचानक कहां से आ गए? वो तुरंत खड़ा हुआ और बिना एक पल गवाए 3 डायमेंशनल बॉडी को सक्रिय कर दिया। अगले ही क्षण उसकी दृष्टि बदल गई। उसे साफ दिख रहा था कि कुल 10 गोब्लिन चारों ओर फैले हुए थे। और तभी उसे एक और बात समझ में आई। उसके साथ आए हुए बाकी 6 छात्र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अश्वथ की आंखें सिकुड़ गईं। तो उन्होंने मुझे फंसा दिया। लेकिन भौहें चढ़ाने की बजाय उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, उसने पास आते गोब्लिनों को देखते हुए कहा। अगर लेवल 10 की मैजिक बुलेट्स को परखने का इससे बेहतर मौका है तो फिर कब? उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और निशाना साधा। 3 डायमेंशनल बॉडी की वजह से उसे निशाने की कोई चिंता नहीं थी। सर्वज्ञानी सी अनुभूति के कारण दुश्मनों को लक्ष्य बनाना उसके लिए सहज हो गया था। मर जाओ, अश्वथ ने हंसते हुए अपनी 10 उंगलियों से एक साथ 10 जादुई गोलियां दाग दी। नीली रोशनी की धाराओं की तरह 10 गोलियां गोब्लिनों की ओर बढ़ी। पलक झपकते ही उनके शरीर छलनी हो गए। मांस के टुकड़े हवा में बिखर गए। गोब्लिनों को यह समझने का मौका भी दिन मिला कि उन पर क्या बीती। एक एक करके वे जमीन पर गिरे और फिर लाल रोशनी में बदलकर गायब हो गए। उनके पीछे केवल ड्रॉप्स का ढेर बचा। अश्वथ कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। इतनी ताकत? उसे उम्मीद नहीं थी कि लेवल 10 की मैजिक बुलेट्स इतनी आसानी से गोब्लिनों के शरीर को चीर देंगी। तो यही मतलब है, उसने मन ही मन कहा। किसी स्किल का लेवल 10 भी काफी खतरनाक हो सकता है। अकादमी की किताबों में लिखा था कि किसी स्किल को अधिकतम लेवल 100 तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन यह भी लिखा था कि उस स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव है। और यही अस्पष्टता 3 साल के कठोर अभ्यास के बाद भी उसे केवल लेवल 10 तक पहुंचने पर असंतुष्ट कर रही थी। अश्वथ ने हल्की हंसी के साथ कहा, खैर, अभी के लिए यह काफी है। उसने गोब्लिनों द्वारा गिराई गई वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू किया। गोब्लिन खाल के टुकड़े, बासी राशन, कोर और कई जंग लगे खंजर। उसने सब कुछ अपने आंतरिक भंडारण में डाल दिया और आगे बढ़ता गया, रास्ते में कोर को अवशोषित करता हुआ। जिस संकरे गलियारे में वो दाखिल हुआ था, वो इस नो रैंक डंगन के प्रवेश मार्गों में से एक था। ऐसे गलियारे पूरी काल कोठरी में फैले हुए थे। यहां के राक्षस अधिक शक्तिशाली नहीं थे, ज्यादातर नोविस रैंक लेवल 1 के। लेकिन अश्वथ जानता था, असली चुनौती आगे थी। वो तेजी से दौड़ने लगा। धीरे धीरे गलियारा एक गुफा जैसा चौड़ा होने लगा। अजीब बात यह थी कि उसे रास्ते में कोई गोब्लिन नहीं मिला। कुछ मिनटों की दौड़ के बाद वो गलियारे के अंत तक पहुंच गया और वहीं उसकी नजर नीचे फैले एक गोब्लिन गांव पर पड़ी। फूस की झोपड़ियां, लकड़ी के खंभे, छाया के लिए बड़े बड़े हरे पत्ते। एक साधारण सा गांव, लेकिन पूरी तरह गोब्लिनों से भरा हुआ। अपनी ऊंची स्थिति से अश्वथ कम से कम 50 गोब्लिन देख सकता था। कुछ गोब्लिन दूसरे छात्रों से लड़ रहे थे, जबकि कई अपनी आने वाली मौत से बिल्कुल अनजान थे। अच्छा है, अश्वथ मुस्कुराया और गांव की ओर बढ़ते हुए जमीन पर फिसल गया। वहां पहुंचते ही उसके सामने जो दृश्य आया, उसे देखकर वो हंस पड़ा। वही 6 छात्र जिन्होंने उसे फंसाया था, अब गोब्लिनों की भीड़ से घिरे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो देख सकता था कि गांव के प्रवेश द्वार पर मौजूद गोब्लिन नोविस रैंक लेवल 2 के थे। कुछ के हाथों में जंग लगी तलवारें थीं, जबकि ज्यादातर छात्र अभी तक लेवल 1 भी पार नहीं कर पाए थे। लेवल 2 तक पहुंचने के लिए अश्वथ ने मुस्कुराते हुए सोचा, यह जगह बिल्कुल सही है। उसने उन 6 छात्रों को नजरअंदाज किया और सीधे गांव के अंदर लड़ाई के केंद्र की ओर बढ़ गया। वहां कई छात्र राक्षसों के दबाव में पूरी तरह फंसे हुए थे। अश्वथ कुछ पल तक खड़ा रहा और सब कुछ देखता रहा। तभी अश्वथ, किसी ने हैरानी से चिल्लाया। अश्वथ यहां है।
अश्वत्थ, हमारी मदद करो, कृपया, हम टिक नहीं पा रहे, सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। उनकी विनती भरी आवाजें चारों ओर गूंज उठीं। अश्वत्थ ने उनके चेहरों की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। मैं मदद करूंगा, उसने शांत स्वर में कहा। मैं मदद करूंगा, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन एक शर्त पर। जिन भी गॉब्लिनों को मैं मारूंगा, उनसे मिलने वाली सारी चीजें मेरी होंगी। नहीं तो, उसने कंधे उचका दिए। मान लो मैं यहां हूं ही नहीं। छात्रों के चेहरे उतर गए, लेकिन वे जानते थे उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, उनमें से एक ने मजबूरी में कहा, जो तुम मारोगे वो सब तुम्हारा। अच्छा, अश्वत्थ मुस्कुराया और फिर वो गॉब्लिनों की ओर दौड़ पड़ा। मोर्चे पर पहुंचते ही उसने फिर से 10 जादुई गोलियां दागी। 10 गॉब्लिन पल भर में ढेर हो गए। कुछ के सिर फट गए, कुछ के शरीर में गहरे छेद बन गए। लाल रोशनी चमकी और शव गायब हो गए। छात्र स्तब्ध रह गए। अश्वत्थ और उनके बीच की ताकत का अंतर अब बिल्कुल साफ था, और ये उनके लिए नया नहीं था। एकेडमी में 5 साल वे हमेशा उसकी छाया में रहे थे, और अब डंगन में भी। क्या घूर रहे हो? अश्वत्थ चिल्लाया। और भी गॉब्लिन आ रहे हैं। छात्रों ने पीछे देखा। कम से कम 15 और गॉब्लिन उनकी ओर बढ़ रहे थे। कुछ लेवल 2 के थे और 3 लेवल 3 के हैं। एक छात्र की आवाज कांप गई। अगर यहां लेवल 3 है, दूसरा बोला, तो बॉस कम से कम लेवल 5 का होगा। घबराहट फैल गई, लेकिन अश्वत्थ के चेहरे पर अब भी केवल मुस्कान थी। वो आगे बढ़ा और छात्रों से लड़ रहे गॉब्लिनों पर फिर से गोलियां दागी। मेरी शर्त मत भूलना, वो चिल्लाया। लेवल 2 के गॉब्लिन गिरते चले गए। बाकी को उसने छात्रों पर छोड़ दिया। सब कुछ अकेले लेना, यह उसका उद्देश्य नहीं था। अश्वत्थ ने अपनी ओर तेजी से बढ़ते हुए 15 गॉब्लिनों को देखा और बिना रुके उन पर धावा बोल दिया। उसने जानबूझकर लेवल 2 के गॉब्लिनों को नजरअंदाज किया और सीधे लेवल 3 के गॉब्लिनों को निशाना बनाया। उसकी उंगलियां चमकी। बैंग बैंग बैंग। नीली जादुई गोलियां बिजली की तरह आगे बढ़ीं। लेवल 2 के गॉब्लिन उन गोलियों के सामने एक पल भी नहीं टिक पाए। कुछ के सिर फट गए, कुछ के शरीर में बड़े बड़े छेद बन गए। लेकिन जब धुआं छटा तो 5 गॉब्लिन अब भी खड़े थे। उनमें से 3 लेवल 3 के थे। अश्वत्थ पलक झपकते ही एक लेवल 2 गॉब्लिन के सामने प्रकट हुआ। उसकी तलवार क्षैतिज चाप में घूमी। स्लैश! गॉब्लिन के शरीर पर गहरा घाव उभरा, लेकिन वो गिरा नहीं। अश्वत्थ की भौहें सिकुड़ गईं। इतना ही नुकसान? उसके पास सोचने का समय नहीं था। लेवल 3 के तीनों गॉब्लिन अपनी चमकदार तलवारें उठाए उसकी ओर झपट पड़े। मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। उसने घायल गॉब्लिन की ओर उंगली उठाई। टकराना। उसका सिर फट गया और वो वहीं ढेर हो गया। अश्वत्थ तुरंत पीछे हटा, दूरी बनाते हुए आखिरी लेवल 2 गॉब्लिन पर निशाना साधा। टकराना। गोली उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। बेसिक स्वॉर्ड आर्ट पहले लेवल पर वाकई बेकार है। 3 लेवल 3 गॉब्लिन अब भी आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद मुझे इसे कम से कम लेवल 10 तक बढ़ाना ही होगा। सोचते हुए उसने तीनों पर 3 जादुई गोलियां दागी। बैंग बैंग बैंग। ग्रर ग्रर ग्रर। तीनों गॉब्लिनों के शरीर से हरा खून बहने लगा। गोलियां उन्हें मार नहीं पाईं, लेकिन उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। मेरी शक्ति भी सीमित है। मैं ज्यादा से ज्यादा 10 गोलियां ही चला सकता हूं। अश्वत्थ ने होंठ भींचे। अच्छा हुआ पूरी भीड़ नहीं है। वो आगे बढ़ा। तीनों गॉब्लिनों के सामने खड़ा होकर उसने बिना किसी दया के उनके सिर पर गोलियां दाग दी। तीनों के शरीर लाल रोशनी में बदलकर गायब हो गए। पीछे रह गईं कुछ चमकदार तलवारें और 3 कोर। अश्वत्थ की नजर सबसे पहले उन्हीं कोरों पर गई। उसने सब कुछ अपने भंडारण स्थान में डाल लिया और पीछे मुड़ा। उसने देखा कि बाकी छात्र उसके छोड़े हुए ड्रॉप्स संभाल रहे थे। वो हल्का सा मुस्कुराया और चुपचाप वहां से हट गया। कुछ देर बाद अश्वत्थ गांव के बाहरी इलाके में एक शांत जगह ढूंढ रहा था। उसे बेसिक स्वॉर्ड आर्ट का अभ्यास करना था। गांव की सीमा के साथ चलते हुए वो दूसरे प्रवेश द्वार तक पहुंच गया। रास्ते में मिले कई लेवल 2 गॉब्लिन।
लेकिन वो उन्हें चुपचाप मारता गया। दूसरे प्रवेश द्वार की हालत भी पहले जैसी ही थी। छात्र गॉब्लिनों से जूझ रहे थे, लेकिन यहां कोई लेवल 3 गॉब्लिन नहीं था। विलियम, जिक्सी और हेनरी यहां हैं, ये लोग निपट लेंगे। अश्वथ एक झोपड़ी के पीछे छिप गया ताकि वे उसे देख न सकें। मुझे यहां से आगे बढ़ना चाहिए। वो गांव के मध्य भाग की ओर बढ़ा। बीच के क्षेत्र में अब भी लेवल 2 गॉब्लिन पहरा दे रहे थे। संकरे गलियारे में मारे गए लेवल 1 गॉब्लिनों के कोर सोख चुका हूं। माना पूरी तरह भर चुकी है। वो बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसका शरीर ठिठक गया। कुछ गलत है। 3 डायमेंशनल बॉडी हर समय सक्रिय थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ महसूस किया। उसने आंखें बंद की और उस अनुभूति पर ध्यान केंद्रित किया। ये स्थान की विकृति है। उसने आंखें खोलीं और उस दिशा में बढ़ने लगा। रास्ते में जिन गॉब्लिनों से बच नहीं सका, उन्हें चुपचाप हटा दिया। कुछ देर बाद वो एक छोटे से तंबू के सामने खड़ा था। यही है। तंबू बाकी झोपड़ियों जैसा ही दिखता था, पत्तों और लकड़ी से बना हुआ। देखते हैं अंदर क्या है। वो धीरे से अंदर गया और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। अंदर एक विशाल हॉल था। चारों ओर हथियार पड़े थे, तलवारें, भाले, गदाएं, लेकिन सभी लकड़ी की और जंग लगी हुई। और फिर हॉल के दूसरे छोर पर एक गॉब्लिन खड़ा था। उसकी शक्ति लेवल 4। उसके हाथ में एक छड़ी। 1 मिनट। अश्वथ की आवाज धीमी हो गई। क्या ये गॉब्लिन शमन है? गॉब्लिन शमन अक्सर निचले दर्जे की काल कोठरियों के बॉस जैसे राक्षस होते थे, लेकिन ये डंगन का मुख्य बॉस नहीं लग रहा था। तो यही कारण है, ये एक गुप्त कक्ष है। 3 डायमेंशनल बॉडी ने इस क्षेत्र में मौजूद स्थानिक विकृति को महसूस किया होगा। ग्रर। उसके सोचने से पहले ही गॉब्लिन शमन ने अपनी छड़ी घुमाई। एक धधकता हुआ आग का गोला तेजी से उसकी ओर बढ़ा। हमला इतना अचानक था कि प्रतिक्रिया के लिए अश्वथ के पास सिर्फ कुछ सेकंड थे। उसने बिना झिझके आती हुई आग के गोले पर 4 जादुई गोलियां दाग दी। बैंग बैंग बैंग। पहली 2 गोलियों ने टकराते ही आग की तीव्रता को कम कर दिया, लेकिन अगली 2 गोलियों ने अश्वथ तक पहुंचने से पहले ही आग के गोले को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। तो एक गॉब्लिन शमन के अग्नि गोले को नष्ट करने के लिए 4 जादुई गोलियां चाहिए। अश्वथ की आंखें चमक उठीं। अगर मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊं तो ये काफी दिलचस्प होगा। उसने तुरंत गॉब्लिन शमन के सिर की ओर एक साथ 4 जादुई गोलियां दागीं, लेकिन गॉब्लिन शमन तैयार था। उसने अपनी छड़ी घुमाई और बिजली के 4 बोल्ट छोड़े। चमकती बिजली ने जादुई गोलियों को रास्ते में ही रोका और उन्हें बेअसर कर दिया। अश्वथ की भौहें सिकुड़ गईं। आमने सामने की लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन लगता है अब यही एक रास्ता है। वो तुरंत गॉब्लिन शमन की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उसने एक और जादुई गोली चलाई। इसके जवाब में गॉब्लिन शमन ने फिर से एक आग का गोला दाग दिया। अश्वथ मुस्कुराया। उसने तुरंत 3 और गोलियां चलाई। चारों गोलियों ने मिलकर आग के गोले को बीच में ही नष्ट कर दिया, लेकिन अगले ही पल गॉब्लिन शमन ने बिजली के 5 झटके छोड़े। यही मौका है, अश्वथ ने सोचा। जैसे ही बिजली की 5 कड़कें उसकी ओर बढ़ीं, उसने तुरंत 3 डायमेंशनल बॉडी सक्रिय कर दी। पल भर में पूरा हॉल उसके सामने एक सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी दृष्टि में खुल गया। हर बिजली की चमक, हर गति, हर दिशा, सब कुछ स्पष्ट। उसे ऐसा लग रहा था मानो समय ही धीमा हो गया। हमले की अराजकता संभावनाओं के एक स्पष्ट नक्शे में बदल गई थी। इस अद्भुत क्षमता के साथ 5 बिजली के झटकों से बचते हुए आगे बढ़ना उसके लिए बच्चों का खेल बन गया। तेजी से दौड़ते हुए उसने कई अजीब से करतब दिखाए। बिजली से बचता हुआ और कुछ ही क्षणों में वो गॉब्लिन शमन के काफी करीब पहुंच गया। वो तलवार का इस्तेमाल कर सकता था और वो चाहता भी था, लेकिन उसे पता था कि उसकी तलवारबाजी लेवल 4 के गॉब्लिन के सामने ज्यादा असरदार नहीं होगी। गॉब्लिन शमन को मारने का सबसे सुरक्षित तरीका उसके शरीर पर 10 जादुई गोलियां दागना था।
लेकिन अश्वत्थ की योजना कुछ और ही थी। समय के आयाम से बाहर आने के बाद से वो लगातार जादुई गोलियों का इस्तेमाल कर रहा था। कई बार पूरी 10 गोलियां चला चुका था, लेकिन अभी अभी गॉब्लिन शमन के अग्नि गोले को देखकर उसके मन में एक नया विचार आया। क्या होगा अगर मैं इन सभी 10 गोलियों को एक ही गोली में मिला दूं? 10 गोलियों की संयुक्त शक्ति। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाकाम हो जाऊंगा और भागने के लिए 3 डायमेंशनल बॉडी का सहारा लूंगा। उसने गॉब्लिन शमन की ओर उंगली उठाई और हाथ को बंदूक की तरह तान लिया। उसने एकाग्रता से अपनी उंगली के सिरे पर एक जादुई गोली बनाई, लेकिन उसे चलाया नहीं। वो गोली उसकी तर्जनी उंगली के ठीक बाहर हवा में स्थिर रही। नीले प्रकाश की उंगली के आकार की एक छोटी गेंद चमकने लगी। पहली सफलता। उसने तुरंत दूसरी जादुई गोली बनाई। नीली गेंद खतरनाक रूप से अस्थिर हो गई। अश्वत्थ ने दांत पीसकर उसे थामे रखा। दूसरी गोली के बाद गेंद थोड़ी बड़ी हो गई। अगर अब गोली चलती तो सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ता, और वो ऐसा नहीं चाहता था। उसने अपनी इच्छा शक्ति से गेंद को स्थिर कर लिया। झांग 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 झांग। उसी क्षण गॉब्लिन शमन ने फिर से 5 बिजली के झटके छोड़े, लेकिन अश्वत्थ ने एक बार फिर उन्हें चकमा दे दिया। उसी समय उसने तीसरी गोली जोड़ी। गेंद फिर डगमगाई, लेकिन अब उसका नियंत्रण बेहतर था। फिर चौथी, 5वीं, 6ठी। वो लगातार गोली जोड़ता गया जब तक उसने 10वीं गोली नहीं जोड़ दी। अब नीले प्रकाश की गेंद उसकी मुट्ठी के आकार की हो चुकी थी। वो खतरनाक ऊर्जा से स्पंदित कर रही थी। बस अब और नहीं, अश्वत्थ ने दांत पीसते हुए सोचा। वो इसे अब और नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसने नजर उठाई। गॉब्लिन शमन ऊर्जा को महसूस कर पीछे हट रहा था। अश्वत्थ हंसा। इतना स्वादिष्ट भोजन तैयार करने के बाद उसकी हंसी में पागलपन था। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं? उसने 10 जादुई गोलियों की संयुक्त शक्ति से बनी एक केंद्रित गोली दाग दी। टकराना। नीली रोशनी की एक भयानक किरण उसकी उंगली से निकली और गॉब्लिन शमन के सिर को चीरती हुई पूरे गुप्त कक्ष को रोशन कर दिया। टकराना। किरण पीछे की दीवार से टकराई, उसे चीरते हुए आगे बढ़ी और दीवार के पार गायब हो गई। अश्वत्थ मुस्कुराया। इसे कहते हैं शानदार। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने सूचनाएं उभरी। अश्वत्थ के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। 3 साल की मेहनत से लेवल 10 और एक नया प्रयोग, सीधे लेवल 13। तो यही रहस्य है। नई चीजें आजमाने से कौशल की महारत तेजी से बढ़ती है। इसके बाद उसने गुप्त कक्ष का निरीक्षण किया। यह किसी खजाने के कमरे जैसा था। दीवारों के पास और मेजों पर विभिन्न वस्तुएं रखी हुई थीं। यह गॉब्लिनों का खजाना कक्ष होना चाहिए। उसने लेवल 4 गॉब्लिन शमन द्वारा गिराई गई वस्तुओं को देखा। एक जादुई छड़ी और कुछ आम गॉब्लिन सामग्री। कुछ खास नहीं। वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने सब कुछ इकट्ठा कर लिया। फिर वो उस जगह पहुंचा जहां शमन खड़ा था। वहीं उसकी नजर एक चीज पर टिक गई। एक कौशल स्क्रॉल। उसने स्क्रॉल उठाया और उसकी स्थिति देखने लगा। रैंक सामान्य, स्तर 0। विवरण। यह एक सरल डैश आधारित कौशल है जो थोड़े समय के लिए उपयोगकर्ता की गति को तेज कर देता है। इसका उपयोग दुश्मनों के करीब पहुंचने या हमलों से बचने के लिए किया जा सकता है। युद्ध में तेजी से आगे बढ़ने की चाह रखने वाले नौसिखियों के लिए यह एक आदर्श कौशल है। तो यह एक गति आधारित कौशल है। अश्वत्थ ने मनी मन हल्की सी आह भरी। वो जानता था कि एक नॉन रैंक डंगन से बेहद उच्च स्तरीय कौशल की उम्मीद करना मूर्खता होगी। फिर भी एक छिपे हुए कक्ष में केवल एक बुनियादी गति कौशल मिलना उसे थोड़ा निराश कर गया। लेकिन कुछ न होने से तो बेहतर ही है। उसने स्क्रोल खोला और उस पर अपना हाथ रख दिया। स्क्रोल नीली रोशनी से चमका और अगले ही पल उसी रोशनी में गायब हो गया। अश्वत्थ की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा चमकी। चलो देखते हैं ये कितना तेज है। उसने तुरंत स्विफ्ट डैश सक्रिय किया। स्विश।
उसकी आकृति पल भर के लिए धुंधली पड़ी और वो अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही क्षण वो हॉल के दूसरे छोर पर मेजों के सामने खड़ा था। वाह! अश्वत्थ के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। ये गति किसी भी दुश्मन को अचंभित करने के लिए काफी थी। दूरी पलक झपकते ही मिट जाती थी। करीबी लड़ाई के लिए ये कौशल काफी उपयोगी होगा। उसने मुट्ठी भींची। अगर इसे और ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए तो ये सिर्फ एक डैश नहीं रहेगा,